আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सड़क मार्ग के बाद अब रेल मार्ग से भी त्रिपुरा देश की मुख्य भूमि से कट गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आरोप लगाया है कि असम में नेशनल हाईवे की मरम्मत में NHIDC की लापरवाही के कारण रेल लाइन पर भूस्खलन हुआ है। सड़क के बाद अब रेल मार्ग से ही त्रिपुरा मुख्य भूमि से अलग चुका है। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग मिलन के कारण त्रिपुरा पहले से सड़क मार्ग से अलग थलग था। इस बार सड़क मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण सड़क रेलवे लाइन के बीच के धंस गई और जमीन रेल लाइन की ओर खिसक गई, जिससे बड़ा भूस्खलन हो गया। देखते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी असम के लामडिंग बदरपुर पहाड़ी मार्ग पर ट्रेन सेवा को तरीके से नियमित कर दिया है। हाफलोंग जिंगा लुमपुर में रेलवे लाइन पर चट्टान और भूस्खलन के बाद यह फैसला लिया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि NHIDL ने में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, इसके कारण सड़क पर पानी और डान का संतुलन बिगड़ गया। नतीजा सड़क और रेलवे लाइन के बीच की डान कम हो गई और जमीन रेलवे लाइन की ओर खिसक गई, जिससे बड़ा भूस्खलन हो गया। इसके अलावा सड़क से पानी सीधे रेल लाइन के ऊपर बह रही है, जिससे स्थिति और भी हो गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे अथॉरिटी ने घटनास्थल को बेहद अवैध बताते सभी ट्रेनों को निलंबित करने का फैसला किया। पूर्वोत्तर रेलवे लामडिंग डिवीजन के अधिकारियों ने पहले NHIDC को इस मामले की जानकारी दी है और तत्काल आधार पर उचित सुरक्षा उपाय के अनुरोध भी किए हैं, ताकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बराक के महत्वपूर्ण संपर्क सुरक्षित रखा जा सके। लाइन को साफ के लिए पहले से ही कर्मचारियों को तैनात किया जा चुका है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की वे बाद ही उस रूट पर ट्रेन सेवाओं के मुद्दे पर चर्चेंगे। हालांकि रेलवे के कुछ अधिकारियों को नहीं लगता है कि मौजूदा स्थिति के कारण रूट पर बहुत जल्दी ट्रेन सेवाओं फिर से चला जाता है। 23 को सभी लंबी दूरी की ट्रेन होने का शिलचर नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन 24 जून को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करेगी। इसके अलावा चेपल्ली शिलचर एक्सप्रेस, कोलकाता अगरतला गरीब आनंद विहार तेजस एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस अगरतला एक्सप्रेस, शियालदह शिलचर कंचनजंगा एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संप्रीति एक्सप्रेस ट्रेन को इसी बीच निलंबित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा करने से पहले रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर माध्यम से संबंधित जानकारी वेरीफाई करें। यह उल्लेख किया जा सकता है कि NHIDCL अधिकारियों पर राष्ट्रीय सड़क निर्माण और नवीनीकरण में हमेशा लापरवाही का आरोप लगता है, विशेष रूप से त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे पहाड़ी राज्यों में। NHIDCL हमेशा से सड़क निर्माण के लिए मिट्टी काटने के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता रहा है, जिससे संबंधित सूचना अधिकारियों से इसकी खबर मिली है। त्रिपुरा में NHIDCL निर्माण में लगभग 1000 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और नवीकरण के कार्य में जुड़ा हुआ है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों के स्थानीय निवासी राज्य के विभिन्न हिस्सों में घटिया गुणवत्ता वाले काम कायद कर रहे हैं। कुल मिलाकर त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य को NHIDCL की गतिविधियों का सामना पड़ रहा है। न्यूज़ नाउ। राज्य में HIV/AIDS के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे रोकने में जागरूकता जरूरी। मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद नगर निगम ने इस दिशा में सक्रियता दिखाई है। राज्य में हर महीने 120 लोग HIV से संक्रमित होते हैं। मई 2025 तक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5 से अधिक HIV और AIDS के पेशेंट्स पाए गए हैं। इसमें 1000 से अधिक महिलाएं। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक राज्य में 24,180 लोगों की जांच की गई, जिसमें से आश्चर्यजनक रूप से 1,100 लोगों में वायरस की पुष्टि की गई। स्थिति को देखते हुए अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बार सख्त हो चुकी है। कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एड्स की रोकथाम में नगर पार्षदों की अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बैठक आयोजित की गई। আগরতলা নগমের উঠে এবং স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি যৌথ ব্যবস্থাপনা আমাদের রাজ্যবাসী এবং বাসীকে HIV এইডস তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, তাদেরকে সতর্ক করা, প্রয়োজনে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে। সেক্ষেত্রে আজকে আলোচনা হয়েছে। মূলত আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদনে ত্রিপুরা গঠনের যে ডাক সেটা আমরা চেষ্টা করছি, কারণ আমাদের জানি। এবং আজকে যেটা বলা হয়েছে যে বিশেষ করে বলেছেন নেশার থেকে বিশেষ সিজনের মধ্যে নেশা গ্রহণ করে তাদের থেকে কিন্তু HIV সংখ্যা বেশি এবং HIV তারা পরবর্তী সময় বিশ্বে আক্রান্ত হয়ে যান। তাই সার্বিকভাবে এই তিনটা বিষয়ে আলোচনা সভা আমাদের রাজ্যের दीपक मजुमदार ने कहा कि यह गतिविधि मुख्यमंत्री देश पर की गई। রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত কাছে আবেদন রেখেছেন, যখনই বিশেষ জনপ্রতিনিধির কাছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মাননীয় মহোদয় যে যখনই কোনো সভা আলোচনা সভা হোক, গ্রামীণ সভা হোক আর পথসভা হোক, জনসভা হোক,
যাতে সমস্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে HIV এবং এইডসের বিষয়টা থাকে, জনগণকে সচেতন করা, সতর্ক করা এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেক্ষেত্রে রেখে আমরাও আগরতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা এই ধরনের সচেতনতা প্রোগ্রাম করব, বিভিন্ন হেলথ ক্যাম্প করব। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করছেন, স্টেট এইডস সোসাইটি পক্ষ করা হচ্ছে। যারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে না মনে করি যে কী সেগুলি মানুষকে তুলে ধরার সচেতন প্রোগ্রাম করুন, হেলথ ক্যাম্প সমস্ত মানুষের পরীক্ষা করবো, তারা কেউ আক্রান্ত আছে জানি না। এরপর কিছু লক্ষণ থাকে, কিন্তু সবাই আমরা জানি না যে আমরা কারা কারা HIV আক্রান্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে হেলথ ক্যাম্প জন্য আমরা চিকিৎসা করবো এবং বিশেষ করে আমরা রেখেছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলি করার জন্য। যত বেশি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প বা রক্তদান শিবির হবে, রক্তদান শিবিরে যারা রক্ত দেন তাদেরকে রক্তের পরীক্ষা করা, সেক্ষেত্রে HIV আছে কেউ কোনো নির্ণয় সার্বিকভাবে এই ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করছি। पिछले 2 महीनों में 40,052 लोगों की जांच की। इनमें से 300 लोगों में HIV पुष्टि हुई है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सकारात्मक पहलू बताया। में सेक्स ड्रग एजुकेशन को अनिवार्य बनाने की शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा चल रही है। हालांकि यहाँ किसी अनुमति के अस्पतालों में एड्स की जांच अनिवार्य कारणों से जटिलताएं पैदा कर सकती है। युवाओं को एड्स के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। समाज में ऐसी जानलेवा बीमारी को खत्म करने जनप्रतिनिधियों को राज्य के ऊपर उठकर मिलकर काम करने की जरूरत है कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। हर घर जल हर नल योजना कागजात में तो सफल है, हाल आम लोग इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम लोग का कहना है कई घरों में नल तो है लेकिन पानी नहीं आता है। इसमें जल जीवन मिशन की हर घर जल हर घर नल नामक परियोजना चर्चा में है। सरकार कर रही कि हर घर जल हर घर नल योजना के कारण से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेय समस्या का समाधान हो गया है, किया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में पाइप होने के बावजूद नहीं आ रही है। इसीलिए हर घर जल हर घर नल की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। करीब 1 साल पहले सरकार ने हर घर पेयजल पहुंचाने के नाम पर सप्लाई पॉइंट बनाए थे। हमेशा की तरह दावा किया गया कि क्षेत्र के हर परिवार से जरूरी दस्तावेज जमा किए गए हैं और कुछ ही दिन पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। 1 साल बाद भी पानी की एक भी नहीं आई। यह खोवाई जिले कृष्णापुर गांव के निवासियों की शिकायत है। জল পাইছেন না? আমি একদিন পাইছি না। কি কাল পাইছেন না? অনেক পাইছি না, ওই হারা পানি কি কম। আধা কাটা যাইছি সে সব সে কইছে জল দাও, ওই বটি জল দাও। এখন জল না। কে করছিল কাজটা কইতে না এরা তো আমি চিনি না। কই না দিছেন? আধা কাট নিয়ে দিছি, কাটা দিছি আধা কাট। পদনের বাইক। 1 साल ज्यादा समय बीत जाने के बाद ही उस में सप्लाई पॉइंट पानी नहीं आ रहा है। कोई सरकार नल से पानी लाने को मजबूर है कि अपने घर पर नल इंतजाम मशक्कत कर रहा है। আচ্ছা, এই যে আপনার বাড়ি যে জলের যে ইয়ে গেছে, এই সাপ্লাইটা গেছে, এটা কবে থেকে গেছে? ওই তো এক বছর আছে। জলটা পাইছেন না? জল তো খায় না। তো আপনারা কিভাবে খান? তো নিজে কইছি কলতে জল খাই। জলটা তো নঞ্জনি। তো জল জানা এলাকার যে বাড়া আছে প্রধান আছে কিছু কইছেন না? কইছি না, তো সাপ্লাই বসে দেরে ছুড়ে দিছি। আধা কাটা রাই কেটে কইছে জল চালু হইব। জল চালু হইছে না। এক বছর কিনা জল হয়েছেন না? যে সময় স্টার্ট মানে গেছে একবার হয়েছে না জল? একদম আইছে না। ग्रामीण की शिकायत है कि हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की इस मामले में जानकारी है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। এক বছরের উপর হয়েছে, পাইপ হয়ে গেছে। এরপর 3 মাস পরে এরা ওই খুঁড়ি দিয়ে প্লাস্টার করে, 2 মাস পরে এর একটা পাথর বান গেছে ওই খুঁড়ি পয়েন্টের। এরপরে 3 কাগজ লাগাই গেছে। আজকে ওই ইটের মধ্যে আছে, কিতা জানি ইটের মধ্যে একটা সাপ্লাই পয়েন্ট লেখা, এটা আমরা ইংলিশ বুঝি না। তারপরে আজকে 1 বছর যাবত আমরা যাই না। এই জলের তো বগি কইতে কইতে আর শেষ। কার কাছে যাই? মন্ডলের প্রধানের কাছে, সবার কাছে যাই, মেম্বারের কাছে যাই, কিন্তু জলের সুবিধা আপনি নিজেও দেখতে যাইতে পারেন, পয়েন্ট একদম লেট হয়ে খার হয়ে গেছে, কিন্তু জলের আর সুবিধা নেই। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले राज्य के ग्रामीण इलाकों में 24,502 परिवारों के पास पाइप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन थे। प्रतिशत के हिसाब से यह 3.26%। जल जीवन होने के बाद से राज्य के ग्रामीण इलाकों में से 12,192 परिवारों को ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिया जाता है। प्रतिशत के हिसाब से यह करीब 1.5% है। यह बात सरकारी दस्तावेजों में भी है। सरकार ने विधानसभा को बताया था कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य ग्रामीण इलाकों में 6,12,192 परिवारों को पाइप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके 2,813 डीप ट्यूबवेल्स खोदे गए हैं, 2,354 डीप ट्यूबवेल्स चालू किए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन परियोजना के तहत 1,184 स्मॉल ट्यूबवेल्स चालू किए गए हैं, 296 न्यू स्कीम्स, 4 सच वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 904 आयरन रिमूवल प्लांट्स भी स्थापित किए गए हैं। हालांकि कृष्णापुर गांव के वास्तविक अनुभव इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वास्तविक अनुभव की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने के बावजूद तस्करी का सिलसिला मानी है। श्रीनगर बॉर्डर कपड़ों की तस्करी की कोशिश के दौरान बीएसएफ की फायरिंग एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बॉक्सर सीमा पर बीएसएफ की फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कथित तौर पर तस्करी के दौरान गोलियां चलाई गई। पुलिस ने बताया कि युवक का फिलहाल जीबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना से बॉक्सर पश्चिम पारा इलाके में सनसनी फैल चुकी है। बॉक्सनगर इलाकेवर्ती गाँव में अब भी मार्ग के दोनों तरफ पार होती। यह इलाका तस्करी कारोबार का गलियारा है। बॉक्सनगर पसारा की बस से सटे गेट नंबर 189 के इलाके से कपड़ों की तस्करी में बीएसएफ फायरिंग में युवक घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि कपड़ों की तस्करी करते समय वह बीएसएफ की नजरों में गया। इसके बाद युवक न शुरू कर दिया, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग शुरू की। गोली रिजवान हुसैन की पीठ पर लगी। उसे तुरंत बॉक्सनगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ले जाया गया, जिसके बाद उसे जीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि रिजवान हुसैन अक्सर इधर व्यापार करता रहता था। उसका घर बॉक्सनगर वार्ड नंबर 6 में है। उसके पिता का नाम अब्दुल हुसैन है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। तेलियामुड़ा में के प्राइवेट चैम्बर में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय विद्यालय रॉय ने दोषियों की कड़ी सजा देने की मांग करते हुए मृत्युदंड की मांग की है। प्राइवेट चैम्बर में नेग्लिजेंस के कारण एक गृहिणी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान राज शाह के रूप में की है। तेलियामुड़ा शहर जनप्रिय मेडिकल हॉल नामक दवा दुकान प्राइवेट चैम्बर में 3 रुपए में मरीज के लंग से तरल पदार्थ निकालने की कोशिश कर रहे डॉक्टर टी सरकार के मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण इसकी मौत हो गई। ऐसा इलाके के विधायक और विधानसभा के पर्यवेक्षक कल्याणी रॉय कहा। রান্নাবান্না খেয়ে দিয়ে ডাক্তারের কাছে এসে 2 মিনিট পরের মধ্যে ডাক্তার তার লাংস থেকে জল বের বলে তাকে ইঞ্জেকশন 4-5টা ওষুধ মিলিয়ে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সাথে সে অস্থিরতা শুরু হয় এবং বলছে ডাক্তার গাড়ি কেন না ডাক্তার হয়েছে কোনো মেডিকেল হলের মালিক তার যে স্টাফরা রয়েছে ওদের দোকানে কর্মচারীর একজন মহিলা থাকেন যিনি দেখাশোনা করেন তাদেরকে হেল্প করেন তিনি পর্যন্ত তিনি পরিবারকে হেল্প করেন। মেয়ে হাজব্যান্ড টমটম ডেকে কুলে করে বেরতে করতে সে মারা যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে বলে ব্লড ডাক্তার পালিয়ে যায়। সমস্ত রুগীরা ডাক্তার পালিয়ে যায়। আমি এসে কথা বলি উনি প্রপার আগে যেতে পারিনি। নিয়ম অনুযায়ী একজন ফার্মাসিস্ট থাকার কথা। যে ফার্মাসিস্ট রয়েছেন সেটা মেডিকেল মালিকের বাবা, আর বয়স বর্তমানে 50 বছর। ডকুমেন্টে পাচ্ছেন, রেজিস্টার মেনটেন করছে না। এই সমস্ত কারখানা আজকে আমরা দেখলাম ডাক্তাররা এবং জনপ্রিয় মেডিকেল হলে অবহেলার কারণে একটি 25 বছরের মাকে দূরে প্রাণ হারাতে হয়ে এবং জনপ্রিয় মেডিকেল এটা নতুন ঘটনা নয়। এর ঘটনা ঘটে রাখো রুগীর মৃত্যু হচ্ছে, শ্লীলতার মতো ঘটনা আছে। এই ডাক্তার টিকে সরকার এস হসপিটাল ফিজিশিয়ান আমি হায়ারএস হসপিটালের সঙ্গে বলেছি, বলতে কয়েকদিনের জন্য আইতে ছিল। তার ওপিডি কোনো নলেজ কোনো হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত না, কোনো চিন্তা নেই। রুগীদের বাড়িতে গিয়ে রুগী দেখ এবং তেলিয়ামুড়াতে মেডিকেল হল এক জেনে শুনে তারা এখানে মানুষের সাথে প্রতারণা হচ্ছে, নিজের সাথে প্রতারণা করছে। 3000 টাকা নিয়েছে এবং কোনো ওষুধপত্র কি সে ওষুধের পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। हड़ताल के डॉक्टरों ड्यूटी के दौरान निजी चैम्बर इस्तेमाल करने का मौका देने के अलावा दवा विक्रेता लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह विधानसभा के मुख्य परीक्षक कल्याणी रॉय ने नेग्लिजेंस के कारण हुई इस मौत शामिल सभी लोगों के खिलाफ मृत्यु की मांग की। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বারবার ডাক্তার এনেছি, মেডিসিনের আছে একদিন হয়েছে ইয়ে হয়ে ফেসে গেছে কয়েকজন মেডিসিনের ডাক্তার গাইনোকোলজিস্ট নিয়েছি, যাই ডাক্তার আছে স্পেশালিস্ট উইকলি আসে। আমি সেখানে আগে বিদায় করে আমার লড়াই দিল যে এখানে সিজারিয়ান অপারেশন আর রেগুলার সিজারিয়ান অপারেশন হচ্ছে। প্রত্যেকটি মেডিকেল হলে এখানে ডাক্তার আছে যারা শোনো নয়, যারা তেমন একটা এক্সপার্ট নয় শুধু, এবং হাসপাতালে যে ডাক্তার কেন ওদের মালিকেরা ওষুধের মাত্রা তাদের হাসপাতাল চলাকালীন সময় তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়। হাসপাতালে খুব মানুষ হয়। লড়াই অনেক দিনের, আজকে আমি হাতে নাতে প্রমাণ দিচ্ছি এই লড়াই জারি থাকবে। দিতে হবে প্রশাসনকে, পুলিশ সুবিচার দিতে হবে, এটাই আমার কথা। অত্যন্ত আজকে 25 বছরের একটি 2.5 বছরের একটি কন্যা শিশু অসহায় মায়ের দিকে ফেল করে তাকে রয়েছে, বলছে মা রয়েছে। এর বিচার চাই, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত মেডিকেলের কারণে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, এটাই আমার থাকবে। ধন্যবাদ। राज्य के विभिन्न हिस्सों से समय समय मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण मरीजों की मौत की शिकायतें आती है, लेकिन राज्य के आम लोगों को इन मामलों सजा के आंकड़े पता है। दूसरी ओर यह सवाल भी उठाया जा रहा है क्या प्राइवेट चैम्बर में चिकित्सा सेवाएं अच्छी और इसकी निगरानी सरकार की क्या भूमिका है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं जैसी बेहद संवेदनशील मुद्दों पर आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। न्यूज़ नाउ।
शिक्षा विभाग में कुल 15,000 शिक्षकों के पद होने के बावजूद राज्य सरकार इस क्षेत्र में नियुक्ति नहीं कर रही है, जबकि उम्मीदवार इंटरव्यू देकर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को एक सवाल के जवाब में ऐसी प्रतिक्रिया दी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में भी कुछ पुलिस अधिकारी पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं कर। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार का आरोप है कि इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ दल के दबाव में मूक दर्शक बन गए हैं। ইন্টারভিউ নিচ্ছে, তারপরে আবার ইন্টারভিউ ক্যান্সেল করছে, নিয়মিত চাকরি হচ্ছে না, কিছু হিসেব করে করছে অল্প সংখ্যায়, এগুলো নিয়েও প্রতিবাদ হচ্ছে। ইন্টারভিউ দিয়ে যা বসে আছে স্কুলের মাস্টার হওয়ার জন্য, স্কুলে প্রায় 15,000 শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। কেমন ইন্টারভিউ হচ্ছে, এটাই কিন্তু নেবে। এর সাথে এখন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করে না, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করতে গেছে, ওই দিন পুলিশ লাঠি চালিয়ে তাদেরকে তুলে নিয়ে গেছে, আটকে রেখেছে, সন্ধ্যার পর তারপর ছেড়ে দিয়েছে। এটা সুশাসন ব্যাপার না। মেয়েদের উপর আক্রমণ অত্যন্ত নোংরাভাবে বাড়ছে এবং বিরুদ্ধে যখন থানায় যাচ্ছে অনেক রাতে, স্বপ্নের কথা বলছি না, দারোগাবাবুরা বলছেন কেন আবার নতুন করে। के साथ बेरोजगारी लगातार बढ़ती है और इसी बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से भारत का नेशनल करियर सर्विस सेंटर एक पहल कर रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनकी यह पहल जारी है। पश्चिम त्रिपुरा जिले में बाहरी राज्यों की 3 नियुक्ति एजेंसियां कुल 9 विभाग में 525 लोगों की नियुक्ति करी, ऐसी जारी दी है प्रशासनिक अधिकारियों ने। মডেল সেন্টার ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ব্যবস্থাপনায় আজকে আমাদের 3টা এমপ্লয়ার গ্রুপ, তারা রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। 9টা ক্যাটাগরিতে ওনারা লোক নিচ্ছেন। এখন অবধি মোটামুটি 525 জন লোক নেওয়া তাদের পরিকল্পনা আছে আমাদের ত্রিপুরাতে। এর মধ্যে বাইরের কিছু কোম্পানি আছে, যেমন পুনে আছে টিটিই লজিস্টিক লিমিটেড, যাদের বেতন ক্রম 30,000 টাকার ঊর্ধ্বে, এবং এছাড়াও বেতন আছে বিভিন্ন। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने मंत्री डॉक्टर मानिक को राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिलने पर शुभकामनाएं दी है। मंगलवार हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भाजपा ने बताया कि वर्तमान मंत्री नेतृत्व में राज्य की स्कूल शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हुआ है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा की है। पूर्वोत्तर संचार, आर्थिक विकास समेत सभी क्षेत्र में वंचित रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने कहा, त्रिपुरा ने देश में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य का खिताब हासिल किया है। आज भारत जनरल मैथ, बैंकिंग और डिजिटल लिटरेसी दुनिया के अनुरूप प्रभावी साक्षरता की ओर आगे रहा है। राज्य 2022 से उल्लास प्रोग्राम के माध्यम से साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में त्रिपुरा ने पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। इस संदर्भ में त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। এবং এই পূর্ণ সাক্ষরতার জন্য 2022 সালে 1 আগস্ট থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। উল্লাস নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম সেটা চালু হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে 15 বছর তার চতুর্থ বয়সের অসাক্ষর নাগরিকদের মৌলিক সাক্ষরতা, সংখ্যাতত্ত্ব এবং জীবন দক্ষতা প্রদান লক্ষ্যে এই শক্তিশালী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে সেই ঐতিহাসিক আমাদের সাক্ষরতা, পূর্ণ সাক্ষরতা রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তার জন্য আবারও আমি আপনাদের মনে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে সংকল্প, যে বিকশিত ভারত এবং তৎসঙ্গে বিকশিত ত্রিপুরা, সেই লক্ষ্যটাকে অর্জন রেখে আমাদের এই ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চলকেও যেভাবে উনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমি অসংখ্য आजादी बाद से कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने की कोशिश जारी रखी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में विकास में तेजी आई है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने दावा किया, राज्य में वाम मोर्चा सरकार दौरान स्कूलों को तमाशा बना दिया गया था। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का कहना है कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और उसकी टीम ने अमूल चूक परिवर्तन किए हैं। নরেন্দ্র মোদী 11 বছরে সহযোগিতা করে আসছেন। তৎসঙ্গে আমাদের এই সরকার এই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবনতি করার দিনের যারা এই সরকার পরিচালনা করেছেন, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে
এবং এডুকেশন পলিসি যেটা ছিল সেটাকে দুর্বল করে, কারণ ওই যারা নেতা নেত্রী ছিলেন তাদের ছেলে মেয়েদের বাইরে পড়া, সরকারি স্কুলগুলিকে তারা একটা প্রহসনে পরিণত করে। আমাদের সরকার প্রচার পর একের পর এই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ওনার টিম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। এনসিআরটি গাইডলাইন চালু কার্যক্রম আমাদের সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে এই এনসিআরটি আমাদের লাগেছে। বিদ্যাজ্যোতি এবং কৃষি এগুলিকে উন্নত করা, সিবিএসই প্যাটার্নে আমাদেরকে শিক্ষা प्रदान করা। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। 1961 की जनगणना के अनुसार में साक्षरता दर 20.4% था, 1991 में 60.44%, 2001 में 3.19% और 2011 में 87.2%। उल्लास गति के माध्यम से राज्य में नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 दर 93.7% का था। 2024-25 में पीरियोडिक सर्वे के अनुसार राज्य में साक्षरता दर लगभग 98% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में औसत साक्षरता दर 95.6% का है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा था कि अगर इस तरीके से सर्वेक्षण किया जाता है तो इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शिक्षा विभाग को इस अभियान को आगे बढ़ाने अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समूहों पर हम किए जा रहे हैं। मंगलवार को कोड़ीमुड़ा में घायल सीपी कार्यकर्ता घर का दौरा कर यह आरोप लगाया पक्ष के नेता धीर चौधरी ने। उन्होंने यह आरोप लगाया कि डर का माहौल बनाकर तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 17 जून को इस सीपीआईएम कार्यकर्ता के परिवार पर हमला था। তারা এখানে করিমপুরে এখান থেকে আমাদের পার্টি অফিস খুব বেশি নয়, দল বেঁধে এসে প্রায় এক ঘরে এই ডিস্ট্রাপটা লুটপাট করে আসে। দুই দিক থেকে রাস্তা ব্লক করিয়ে যাতে কোনো পথচারী না আসতে পারে, নির্বিঘ্নে তারা লুটটা করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে। এটা করেছে, এটা ঠিকই। ঘণ্টা ধরে যে তাণ্ডব চালিয়েছে আমরা দেখছি। এবং শুধু তা নয় যে এই প্রতিবেশীরা যদি এগিয়ে না আসতে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য 5-6 রাউন্ড আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তারা গুলি করেছেন। যে এই বিকশিত ভারতের হলো আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, একটা অরাজকতা, জননিরাপত্তা এবারে এটা তলিয়ে দেওয়া। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।